नमस्कार। प्यार के महीने में भारत सरकार को शायद जनता से इतना प्यार हो गया है कि वो लगातार जनता को तोहफों पर तोहफे दिए चले जा रही है। पहले पेट्रोल डीजल और उसके बाद एलपीजी गैस के दामों में सरकार ने लगातार जनता को सरप्राइज दिया है। हालांकि आज यानी 1 मार्च को कुछ तोहफा जरूर मिलेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट रिवाइज होते हैं। लेकिन ये इंक्रीज इतना हाई होगा, इसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। और इसका एक कारण ये है कि अभी बीते गुरुवार यानी 25 तारीख को ही गैस सिलेंडर पर 25 रुपए का भारी इंक्रीज सरकार ने कर दिया था। तो उम्मीद की जा रही थी कि 1 तारीख को अगर सरकार कोई रियायत नहीं एलपीजी सिलेंडर्स में देती है तो कम से कम इंक्रीज भी शायद ना करे। लेकिन आज 1 मार्च को ही जब सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, तो एक तरफ जहां लोगों ने राहत की सांस ली कि लंबे समय के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आज नहीं बढ़े हैं, एक तरफ उम्मीद जगी कि शायद आने वाले दिनों में ये दाम कुछ कम हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ जब एलपीजी सिलेंडर्स के रेट सामने आए तो फिर एक बार जनता के माथे पर वो शिकन दिखाई दी, क्योंकि अच्छे खासे घरों का बजट अब हिल गया है। अच्छे खासी फैमिलीज जो मिडिल क्लास में फॉल करती हैं, उनके किचन के बजट की तरफ आप जाएं तो तमाम खाद्य पदार्थ लगातार महंगे हो रहे हैं। तेल लगातार, एडिबल ऑयल जो है वो महंगा हो रहा है, और इसके साथ साथ अब एलपीजी गैस सिलेंडर्स लगातार उसमें प्राइस इंक्रीज देखा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देते हुए दिसंबर के महीने में 100 रुपए का इंक्रीज एलपीजी सिलेंडर्स पर हुआ। जनवरी में कुछ राहत रही और फरवरी में 4 तारीख को 25 रुपए, 14 तारीख को 50 रुपए और फिर 25 तारीख को 25 रुपए के इंक्रीज के साथ आज जब 1 मार्च को फिर एक बार 25 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं, तो नेट इंक्रीज पिछले दिसंबर से अब तक 225 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर, जो कि कुछ समय पहले यानी 25 तारीख को 794 रुपए का एक डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हो गया था, आज उसकी कीमत दिल्ली और मुंबई में 819 रुपए प्रति 14.2 किलो के कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है। वहीं कोलकाता में देश में सबसे ज्यादा भाव है, जहां पर 845 रुपए, और चेन्नई में 835 रुपए अब रसोई गैस के सिलेंडर का दाम हो गया है आज 1 मार्च की अगर मैं बात करूं तो। साथ ही अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 किलो के सिलेंडर की हम बात करेंगे तो 1614 रुपए का सिलेंडर अब दिल्ली में कमर्शियल कुकिंग गैस सिलेंडर हो गया है। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पहले ही लोगों को रुला रहे थे, ऐसे में एलपीजी गैस पर पिछले कुछ 2 महीनों में 3 महीनों में 225 रुपए का ये भारी इंक्रीज अच्छे खासे घरों के बजट को बिगाड़ रहा है। लेकिन एक फर्क जो देखने को अब की बार मिल रहा है वो ये कि पब्लिक जो है वो शिकायत नहीं कर रही है, या कहिए कि उनकी शिकायत कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मीडिया की अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो इन मुद्दों को उठाने में इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आ रहा है। सबूत के तौर पर अभी हम आपको लाइव टीवी पर लेके जाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर जितने बड़े चैनल्स हैं इस वक्त क्या खबरें वो दिखा रहे हैं, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई चैनल ऐसा है जो वाकई ही इस तरीके के जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस जैसे डोमेस्टिक मुद्दे हैं, जो साधारण आदमी के मुद्दे हैं, वो सरकार के समक्ष, वो जनता के समक्ष उठा रहे हैं या नहीं। तो आइए अब हम चलेंगे टीवी की तरफ और लाइव टाइम में देखेंगे कि क्या चैनल्स इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं और न्यूज चैनल्स में आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। इस वक्त आपके सामने एक चैनल चल रहा है जो कि सुबह की जो बड़ी खबर थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का टीका आज लगाया है। हालांकि एक रिमार्केबल जॉब है कि एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि ये वैक्सीन जो है वो सेफ है और सभी लोगों को जिनको जरूरत है उन्हें लगवा लेनी चाहिए। हालांकि इस पर भी तमाम स्पेकुलेशंस हैं, तमाम इल्जाम भी लग रहे हैं कि पूर्णतः राजनीति से प्रेरित ये उनका दौरा था, क्योंकि असम का गमछा प्रधानमंत्री पहनकर आए और जो 2 सिस्टर्स थी उनकी नेटिव स्टेट्स, खास तौर पर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि एक सिस्टर जो है वो केरला से और एक सिस्टर पुडुचेरी से है। और मैं आपको बता दूं तीनों ही राज्य में यानी असम, पुडुचेरी और केरला में अब चुनाव होने जा रहे हैं, घोषणा उनकी हो चुकी है। साथ ही ये वीडियो जो है वो दिखाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के काफिले में से ये दिखाया जा रहा है कि एक ऑटो साथ में चलता हुआ आया है जब प्रधानमंत्री सुबह आए हैं और एक साधारण नागरिक की तरह आए हैं। हालांकि सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में कौन बैठ करके एक ऑटो की वीडियो बना रहा था।
खैर वो मुद्दा नहीं है। ये पहला चैनल जो लगातार सुबह से दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया है आज। इसके बाद अगले चैनल पर हम बढ़ते हैं। ये चैनल भी प्रधानमंत्री ने जो सुबह लगभग 8 बजे के आसपास टीका लगवाया है उसकी खबर दोपहर के 3:02 पर दिखा रहा है और सुबह से लगातार यही खबरें टीवी में चल रही हैं। तीसरी खबर पर अगर हम आएंगे तो अंबानी टाइकून ऑन टारगेट, ये खबर टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। यानी यहां भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से जुड़ी कोई खबर हमें नहीं देखने को मिल रही है। अगले चैनल पर हम आते हैं। यहां बिहार में शराब पीने वाले चूहों के बारे में बताया जा रहा है। इंटरेस्टिंग खबर है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रिपब्लिक भारत भी प्रधानमंत्री के टीके के बारे में ही खबर दिखा रहा है। सुबह 8 बजे से हम लगातार देख रहे हैं कि चैनल्स इसी खबर पर बने हुए हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे हैं। तृणमूल में जो एक दुखद खबर आई कि एक महिला की पिटाई कर दी गई राजनीतिक रूप से, वो खबर दिखा रहा है इंडिया टीवी इस वक्त। खैर कम से कम खबर तो दिखा रहा है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पर भी बंगाल की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। यानी चुनावी खबरें इस वक्त चल रही हैं। हालांकि चुनावी खबरें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती हैं तो जाहिर रूप से मनी माइंडेड चैनल्स की ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है। इस चैनल पर हम देख रहे हैं कि टीवी सीरियल्स से जुड़ी हुई खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, किसान आंदोलन, ये सभी मुद्दे जो हैं वो नदारद नजर आ रहे हैं। आज तक भी प्रधानमंत्री का चेहरा इस वक्त दिखा रहा है और नीचे प्रधानमंत्री के टीकाकरण के बाद एम्स के डायरेक्टर ने जो स्टेटमेंट्स दी, लगातार सुबह 8 बजे से वही 4 लाइंस बार बार दिखाई जा रही हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे खतरनाक खेल दिखाए जा रहे हैं। वायरल वीडियोस का शायद ये एक शो है। इसके आगे बिजली वितरण कंपनियों पर बकाये का बोझ है ऐसा बताया जा रहा है और तमाम कंपनियों से जुड़ी हुई खबरें दिखाई जा रही हैं। कुछ देर पहले ये भी प्रधानमंत्री के टीकाकरण की खबरें दिखा रहे थे। फास्टैग की खबर है, लेकिन एलपीजी की खबर कहीं सुपर फास्ट में भी हमें देखने को नहीं मिली है। इस चैनल पर अगर हम आते हैं तो पंजाबी में इस पर लिखा है और कुछ बस्सी की कुछ वीडियोस ये लोग इस वक्त प्ले कर रहे हैं। और अंत में अगर हम एनडीटीवी पर आएंगे तो वो भी प्रधानमंत्री के वैक्सीन से जुड़ी हुई खबर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वैक्सीन लगवाने के बाद। तो कुल मिलाकर के देखा यह जा सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे दिखाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ सभी के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे की टिकट्स के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन आम लोगों के बीच में उसका नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही टीवी पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और बेहद शांति के साथ लोग इस चीज को अब स्वीकार कर रहे हैं कि जो हो रहा है